सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अड़हुल का 14वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण का मतलब क्या है बच्चा? इसको हम सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, परि प्लस आवरण। तो परि का मतलब हमारे चारों तरफ हमारा परिवेश। आवरण का मतलब है ढका हुआ, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं पर्यावरण। तो इसका पर्यावरण का मतलब क्या है बच्चों? जो चीज़ आपके परिवेश को चारों तरफ से घेरे हो, उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इसमें क्या है बच्चों? इसमें ठंडी हवा है और साफ सफाई है, पेड़ हैं, ये सब क्या है? हमारे पर्यावरण है। मतलब कि हमारे जो पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं, उन्हें हमें काटना नहीं चाहिए। हमें अपने पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। किसी पौधे की जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर वो आपको बहुत सारे लाभ पहुंचाता है। तो आप बच्चों, हम लोग अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं कि पर्यावरण में हमें क्या क्या काम ऐसे काम हैं जो करने से हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहेगा। ओके बच्चों, चलो बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या है बेटा? हमारा परिवेश हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह पाठ हमें पर्यावरण की जानकारी देते हुए यह समझा रहा है कि हमें इसे साफ तथा स्वच्छ रखना है, प्रदूषण को दूर करना है। प्रदूषित वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हानिकारक। कैसा होता है बच्चों? हानिकारक होता है। तो बच्चों, इसमें क्या है कि एक बार क्या हुआ कि दो लड़के रहते हैं, मयंक और विनय, जो कि जंगल में जा रहे होते हैं। तो वहाँ उन्हें एक पर्यावरण नाम का एक आदमी मिलता है। वो कौन रहता है? वो पर्यावरण होता है, लेकिन वो आदमी के रूप में बन के उनसे बातें करता है। तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है इस पाठ में। मयंक और विनय हंसते खेलते फूल तोड़ते हुए जा रहे थे। अचानक कोई जोर से चिल्लाया, ठहरो! दोनों डरकर रुक गए। साहस बटोरकर, मतलब कि हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े तो चौंक गए। हरा भरा पेड़ उदास मुद्रा में एक आदमी की तरह खड़ा था। मुद्रा का मतलब बच्चा पोजीशन, मतलब स्थिति। दोनों ने पूछा, आप कौन हो? आपने हमें क्यों डांटा? डांटा का मतलब है फटकारना। मैंने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि तुम दोनों मुझे बर्बाद कर रहे थे। बर्बाद मतलब नुकसान पहुंचा रहे थे। अब मुझे पहचाना। मयंक और विनय सहमे हुए बोले, नहीं भैया, हमने आपको नहीं पहचाना। फूल तोड़ते हो, पौधे उखाड़ते हो और नाली में पत्थर फेंकते हो, पर मुझे नहीं पहचानते हो। तो सुनो, मैं हूँ पर्यावरण, यानी कि वातावरण। उस पेड़ ने कहा। मयंक और विनय ने कहा, अरे, हमने तो आपका नाम कई बार सुना है। मेरे शिक्षक आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए। पर्यावरण ने कहा, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें पर्यावरण और इसके संतुलन के बारे में बताता हूँ। अगर एक ही चीज़ लगातार बढ़ती या कम होती रहे तो वह चीज़ सबके लिए ज़रूरी होते हुए भी नुकसानदायक हो जाएगी। जैसे पानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, सब कुछ पानी में डूबकर समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह पानी कम होने लगे तो
धीरे धीरे सूखा पड़ने लगेगा, सभी पेड़ पौधे तथा फसलें नष्ट हो जाएंगी, चारों ओर उजाड़ और रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान मतलब रेतीला इलाका जहाँ पानी नहीं होता है। सब जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी जरूरी तो है, लेकिन उसकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए। यही बात अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। पेड़ पौधे जरूरी हैं, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाएं तो धरती जंगल बन जाएगी। जंगल में रहना कठिन होगा और जीव जंतु हमें परेशान करेंगे। तुम देखते होगे कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगती है। यह घास कहीं पूरी धरती पर ही न फैल जाए, इसलिए खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। ठीक इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु शेर, चीते, भेड़िए आदि हैं जो उन्हें खाते हैं तथा जंगल में उनकी संख्या बढ़ने नहीं देते। मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों में आता है और साग, सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा सभी कुछ खाकर उन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। इस प्रकार हमारी धरती पर संतुलन बना रहता है। यह सुनकर मयंक और विनय काफ़ी खुश हुए और बोले, पर्यावरण भैया, आजकल जगह जगह नए शहर बस रहे हैं। लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहे हैं और हवा, पानी तथा वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो भी आप इतने दयालु हैं कि हमेशा हरा भरा बने रहकर हमारी सेवा करना चाहते हैं। हाँ बच्चों, मैं तो यही चाहता हूँ कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा और पानी सभी मिलकर मुझसे दोस्ती कर लें। यह सुनकर मयंक ने कहा, आज से हम आपकी रक्षा करेंगे। हाँ मयंक, तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। विनय ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते जीवों जैसे शेर, पांडा को बचाना हम सबके हित में है। जब जीव जंतुओं के विनाश का सिलसिला टूटेगा तभी तो प्रकृति में संतुलन बन पाएगा। अब हम मेंढकों आदि किसी भी जीव को पत्थरों से नहीं मारेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, पौधे नहीं उखाड़ेंगे और अपने स्कूल और घरों में पौधे लगाएंगे। तो देखा बच्चों, आपने पर्यावरण की बात सुनी। आपने पर्यावरण ने क्या कहा मयंक से और विनय से? पर्यावरण ने कहा कि आपको फूल नहीं उखाड़ने हैं, नालियों में पत्थर नहीं मारने हैं, है ना बच्चों? ऐसे काम आपको नहीं करने हैं जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो या किसी चीज़ को कोई नुकसान हो या किसी जीव जंतु को हमारी वजह से परेशानी हो। ओके बच्चों, तभी तो क्या होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, तो हम क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं, कचरा फैला देते हैं कि कुछ मछलियाँ वो खा के ही अपने मर जाती हैं। तो इसलिए हमें अपना परिवेश, अपना पर्यावरण साफ सुथरा रखना चाहिए।